नमस्ते जी। 23वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा किया गया है। यहाँ से 19 अर्थात 19वां सर्ग आरंभ किया जाता है। शीर्षक है मारीच और सुबाहु राक्षसों का पराभव। प्रथम श्लोक है अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रा वरिंदमौ देशे काले च वाक्यज्ञा वब्रूताम कौशिकम वचः। दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त हो देश काल को जानने वाले शत्रुहंता दोनों राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से बोले। द्वितीय श्लोक भगवन् श्रोतृमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रह्मन् नातिवर्तेत तत्क्षणम्। हे भगवन, हम यह जानना चाहते हैं कि उन दोनों राक्षसों से किस समय रक्षा करनी है। हे ब्रह्मन, कहीं ऐसा न हो कि वह समय ही बीत जाए। तीसरा श्लोक एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसं सुनुर्नृपात्मजौ। इस प्रकार कहते हुए और युद्ध के लिए शीघ्रता करते हुए उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा कर आश्रमवासी मुनियों ने कहा। चतुर्थ श्लोक अद्य प्रभृति षड्रात्रम रक्षतम राघवौ युवाम दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मौ नित्वं च गमिष्यति। हे राजकुमारों, आप 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा करें। विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, वे 6 दिन तक मौन रहेंगे। 5वां श्लोक तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रौ षडाहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्। यशस्वी और आलस्य रहित वे दोनों राजकुमार उन मुनियों के वचन सुन 6 दिन तक उस आश्रम की रक्षा करते रहे। 6वां श्लोक अथ काले गते तस्मिन् षष्ठेऽह्नि समागते आकाशे च महान् शब्दो प्रादुरासीत् भयानकः। 5 दिन तो निर्विघ्न समाप्त हो गए। 6ठे दिन आकाश में भयानक शब्द हुआ। 7वां श्लोक मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचराश्च ये आगम्य भीम संकाशा रुधिरौघमवासृजन्। मारीच, सुबाहु और उनके साथ अन्य भयंकर राक्षसों ने यज्ञ वेदी पर रुधिर की वर्षा की, यानी रक्त वर्षा की। तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनम् लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्। उन्हें अपनी ओर आते देख कमल नेत्र श्री राम लक्ष्मण की ओर देख कर बोले। आगे 9वां श्लोक पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतान् लिनेन यथा घनान्। हे लक्ष्मण, तनिक इन दुराचारी और मांस भक्षक राक्षसों को तो देखो। जैसे वायु बादलों को भगा देता है, उसी प्रकार मैं इन्हें मानवास्त्र से अभी उड़ाता हूँ। 10वां श्लोक मानवं परमोदारं अस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघव। यह कहकर परम उदार श्री राम ने क्रुद्ध होकर के एक चमचमाता मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा। 11वां श्लोक निरस्तं दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मणमब्रवीत्
इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः। मारीच को भागते हुए देख श्री राम लक्ष्मण से बोले, अब मैं इन निर्दयी और दुष्टाचारियों का भी वध करूंगा। 12 एवं 13वां श्लोक इकट्ठा दे रहे हैं। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्धः प्राप तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः। श्री लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर अपना हस्त लाघव दिखाते हुए राम ने आग्नेयास्त्र निकाला और सुबाहु की छाती में मारा। उस बाण से विद्ध सुबाहु भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। शेष बचे राक्षसों को श्री राम ने वायव्यास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। 14वां श्लोक। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। उन विघ्नकारी समस्त राक्षसों को मारने पर राम मुनियों से इस प्रकार पूजित हुए जैसे असुरों को मारने पर इंद्र पूजित हुए थे। 15वां श्लोक। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र 10 दिशाओं को उपद्रव रहित देख श्री राम से बोले। 16वां अंतिम श्लोक 19वें सर्ग का। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरमहायशः सही रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्। हे महाबाहो, मैं कृतार्थ हुआ, तुमने गुरु आज्ञा का अच्छी प्रकार पालन किया है। हे यशस्विन राम, तुमने सचमुच इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ कर दिया। इस प्रकार राम की प्रशंसा कर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों के साथ संध्या करने लगे। यहाँ पर 19वां सर्ग समाप्त होता है। आगे विंशः सर्गः यानी 20वां सर्ग आरंभ होता है। शीर्षक है मिथिला को प्रस्थान। प्रथम श्लोक है। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ उषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना। वीरवर एवं प्रसन्नचित राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी का कार्य पूर्ण कर रात्रि को आनंद पूर्वक उसी आश्रम में शयन किया। द्वितीय श्लोक है। प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्निक क्रियौ विश्वामित्र मृषीश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः। प्रातः काल संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो वे दोनों विश्वामित्र जी तथा अन्य ऋषियों के पास गए। तृतीय श्लोक। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम ऊचतुः परमोदारम वाक्यम मधुर भाषिणौ। अग्नि के समान दैदीप्यमान मुनि को प्रणाम कर मधुर भाषी राम और लक्ष्मण मधुर वचन बोले। चौथा श्लोक। इमौ स्म मुनि शार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवावकिम। हे मुनि शार्दूल, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। पंचम श्लोक है। एवमुक्तास्ततस्ताभ्यां सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रवीत्। उन दोनों राजकुमारों के ऐसा कहने पर
विश्वामित्र जी को आगे करके सब महर्षि बोले, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठः तत्र यास्यामहे वयम्। छठा श्लोक था, हे नरश्रेष्ठ धर्मिष्ठ मिथिलाधिपति जनक के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।